यस बेटा, गुड आफ्टरनून। 5.2 5.3 में डाउट्स पूछिए बेटा पहले। इसमें क्वेश्चन 9 10 नहीं करना था। बेटा डाउट्स पूछिए इसके अंदर। सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन रह गया तो डाउट पूछिए। कौन सा कहते बेटा? 15। क्वेश्चन 15 देखिए भाई, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। सर क्वेश्चन नंबर 15। यस बेटा, और बोलिए, नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 सर। थर्ड एक्सरसाइज। यस बेटा। यस सर, यस सर। यस बताते हैं बेटा। ये बेटा y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1। एक मेथड तो डायरेक्ट है, लेंथी डायरेक्ट। क्या था बेटा वो मेथड? देखो तो सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? वी नो 1/x√x² - 1। सेकेंड इनवर्स fx का क्या होता है? x की जगह fx रख दो, लेकिन fx का फिर से लेंथी नहीं करना इस ढंग से। फिर क्या होगा? fx की जगह ये fx है, तो क्या होगा? डेरिवेटिव dy/dx। डेरिवेटिव क्या होगा? 1/fx into root fx² - 1 1/2x² - 1 whole square minus। अब जो ये एलसीएम ये ऊपर चला जाएगा 2x² - 1। यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, वो ऊपर जाएगा तो 2x² - 1 दो बार आ जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तो 1 रहेगा, ये आएगा 1 - 2x² - 1 होल स्क्वायर। और fx का फिर से, fx क्या इसके अंदर? इसका फिर से ले, fx को फिर से ले लो, fx को फिर से, fx को फिर से ले लेंगे बेटा। तो इसका क्या आएगा? या तो डिवीजन रूल से करो, बॉक्स पावर n से भी कर सकते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या वो लिखा, बाकी अंडरस्टूड, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x² - 1। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये थर्ड। लेंथी नहीं करना, ये तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 10 रिजल्ट्स हो गए। मान लो आपको कोई ट्रिक ना ध्यान हो तब भी कोई बात नहीं, सेकेंड इनवर्स fx का रूल तो लग ही रहा है यहाँ पे। ये कैंसल, तो ये 1 डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ऊपर तो 0 - 4x, नीचे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 - 4x4 - 4x² + 1, तो -4x, नीचे 4x² कॉमन, 4x² कॉमन तो 2x आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - 2x²।
इसमें 4x² कॉमन ले लो, -4x², तो ये क्या बचेगा 4x², तो x² -1, तो 1 - x² बन जाएगा। ये देखिए, तो ये कैंसिल हो गया। होल स्क्वायर ओपन करना हमें आता है। ये लेंथी मेथड, कोई डाउट है तो आप स्टेप पूछें आप, कोई कंफ्यूजन। सेकंड मेथड मिसप्रिंट ट्रिक। बच्चा एग्जाम में खड़े होकर क्या कह रहा है, बोले जी मेरे टीचर ने तो 2 cos square थीटा -1 का फार्मूला cos 2 थीटा बताया था, ये x गलत लिखा हो, ये cos थीटा होना चाहिए, तो क्या होगा, पुट x इक्वल टू cos, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1/2 cos square थीटा -1, तो ये आ गया y इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट मेथड, पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 1/cos को सेकंड कहा जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो आपको पूछना है। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा क्या है, cos इनवर्स, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2√1 - x, फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, आंसर सेम आ रहा है, पर ये कितना इजीली हो गया। कोई डाउट है तो स्टेप पूछें आप, 1 to 10 रिपीट करते हैं बेटा। देखो बेटा, फर्स्ट मेथड तो ये है लेंथी कि आपको सेकेंड इनवर्स एफ का आंसर पता है, सेकेंड इनवर्स एफ का, तो एफ इसमें 1/2 x² -1 है, तो क्या आंसर होता है 1/x √x² -1, x की जगह एफ के डेरिवेटिव से फिर मल्टीप्लाई, तो 1/x, x क्या है 1/2 x² -1, 1/2 x² -1 होल स्क्वायर -1 डेरिवेटिव ऑफ 1/2 x² -1, 2x² -1 2x² -1 एलसीएम आ गया, ऊपर चला गया, इसमें डिवीजन रूल लगाया, ये कैंसिल, डिवीजन रूल आपको लगाना आता है, तो -4x, नीचे 4x² तो 4 कॉमन आ सकता है, x² कॉमन आ सकता है, 4x² कॉमन ले लिया, बाहर माइनस है, तो बाहर जाएगा तो 2x बच गया, 1 - x², 2/√1 - x²। 4 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं आप, नंबर ये देखिए, इनमें लेंथी, नॉट एडवाइजेबल नहीं करना इस तरीके से, सेकंड मेथड से करना है। फार्मूला हमने आपको बता दिए, फार्मूला एक्सप्लेन कर दिए। फार्मूले कैसे, मिस प्रिंट ट्रिक, ये x जो लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ तो cos होना चाहिए, तो 2 cos square -1, तो x को cos रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया y इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा, 1/cos को सेकंड कहेंगे, 2 cos square -1 का क्या फार्मूला है, cos 2 थीटा, 2 थीटा बच गया, और थीटा क्या है cos इनवर्स x, डेरिवेटिव लिया, cos से स्टार्ट है तो माइनस आएगा। 10 स्टेप्स बोर्ड पे, आप नंबर बोलिए भाई, नंबर पूछिए, कोई डाउट है तो इसमें। थर्ड मैथ, और बोलिए बेटा नंबर इसमें पूछिए आप, पर्टिकुलर स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप पूछिए। थर्ड मेथड, जिसने ITF का रखा है डायरेक्ट भी यूज कर सकता है, थर्ड मेथड, एडवाइजेबल ये सेकंड मेथड। ITF के क्या रिजल्ट थे बेटा, ध्यान है तो अगर आपको, तो सेकंड इनवर्स x है तो उसको cos इनवर्स करके इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं,
सेकंड डबल एंगल फार्मूला था जो कि जीके में आपको बताया गया था कि 2 cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। याद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये जनरल नॉलेज में बताया था, यूज नहीं हुआ था कहीं। यूज तो केवल 2 टेंजेंट इनवर्स x का हुआ था। क्या था वो? टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है y इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1 by 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। cos इनवर्स लिख के इसका रेसिप्रोकल ले लिया, cos इनवर्स लिख के x को cos थीटा पुट करेंगे, x को cos थीटा बेटे वो नहीं x को cos थीटा भी पुट कर सकते हैं और डायरेक्टली कर सकते हैं। और डायरेक्टली लिख सकते हैं, यही तो बन गया टू क्वेश्चन। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और पुट x इक्वल टू cos थीटा ऐसा भी सोच सकते हैं। पुट x इक्वल टू cos थीटा तो बेटा आंसर आ गया। ये 10th स्टेप, ये 11 12 13। आपको नंबर पूछना है बेटा, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो, कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो बोले आप लोग। बेटा 5.2 और 3 में कोई क्वेश्चन रह गया तो पूछ ले, नहीं तो फोर्थ एक्सरसाइज करवाई जाएगी आपको 2 और 3 में। 12th में कौन सा लगेगा सर फॉर्मूला? इसमें बेटा 12th सर, 12th में 12th बताते हैं बेटा, बताते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा 12th बेटे। मिस प्रिंट ट्रिक 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर करते हैं बेटा, एक्सप्लेन ओके सर, कर लेंगे सर। कर लेंगे। cos 2 बनेगा लेकिन cos को फिर साइन में चेंज करना पड़ेगा बेटा, करवा दो सर एक बार। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर 9th फिर 4th। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं बेटा 4th एक्सरसाइज। 10 के 10 रिजल्ट आज खत्म हो जाएंगे, एक्सरसाइजेज और भी हैं और वो सिंप्लीफिकेशंस के लिए, केवल सिंप्लीफिकेशंस के लिए। देखिए बेटा 9 रिजल्ट, टोटल 10 रिजल्ट है, 9th रिजल्ट बता रहे हैं अब आपको। 9th रिजल्ट, 9th और 10th 10 रिजल्ट है, 10 रिजल्ट टोटल। मीनिंग ये है कि डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट ही 10 है। ये है कि लेंथ ही हो सकता है, जैसे ये लेंथ ही कर दिया, हो सकता है आंसर मैच ना करें, कहीं सिंप्लीफिकेशन में उलझ जाए। लेंथ ही करेंगे तो कोई और क्वेश्चन मिस हो जाएगा बस। लेकिन ये नहीं कि ब्लैंक शीट रख के आएंगे आप। टोटल 10 रिजल्ट हैं, 10 के 10 रिजल्ट फर्स्ट पेज पे लिखे गए, नोट्स पीडीएफ जो भेजा गया फर्स्ट पेज के ऊपर। अब देखिए बेटा 9th रिजल्ट, टोटल 10 रिजल्ट हैं, 9th रिजल्ट बता रहे हैं। नाइन्थ रिजल्ट बेटे बताते हैं। 9
कैसे हो मोहित भैया? बढ़िया भैया। अरे टेस्ट है क्या आज? हाँ टेस्ट है। देखिए बेटा 5.23 नाइन्थ रिजल्ट बताते हैं बेटा। 9th देखिए टोटल 10 रिजल्ट है। 10 के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप शुरू से स्टार्ट हो जाओ। इसमें x पावर n का रिजल्ट लगेगा, इसमें प्लस माइनस का रिजल्ट लगेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालना है वो रिजल्ट लगेगा, क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे हमने ध्यान रखे हैं ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। पूरे पूरे चैप्टर के रिजल्ट इकट्ठे लिख के दे दिए हमने आपको। 6 बॉक्स पावर n, कोई चेन रूल नहीं बताया हमने आपको जैसे स्कूल्स में बताया जाएगा। 7th रिजल्ट साइन fx का बता दिया। 8th रिजल्ट बता दिया साइन इनवर्स fx का। क्या था ये 1/√1 माइनस fx स्क्वायर और fx का फिर से। इन 8 में से भी कोई पॉइंट फिर से पूछना तो बोलो आप। 8 में से भी कोई पॉइंट फिर से पूछना तो। टोटल 10 रिजल्ट। 9th रिजल्ट ये है आपके सामने। 9th इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पावर x। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, कांस्टेंट फॉर ABCD, x फॉर वेरिएबल। इसके अंदर होल पावर n नहीं लगेगा, 6th रिजल्ट नहीं लगेगा। 6th रिजल्ट नहीं लगेगा। पावर n का मतलब तो पावर कांस्टेंट थी। ABC को हम कांस्टेंट्स मानते हैं। तो इसका आंसर आएगा, याद रखना है एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दो। कट पेस्ट, जो लिखा है वही लिख दें। इनटू log ऑफ द बेस, log ऑफ द कांस्टेंट। बेस कह लो चाहे कांस्टेंट, log ऑफ द बेस और कांस्टेंट, यानी एज इट इज ax log ax log। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 5 पावर x। फर्स्ट और 9th रिजल्ट में क्या फर्क है? वहां x पावर 5 था, ये 5 पावर x है। एज इट इज, जो लिखा वही लिख दो। log ऑफ द कांस्टेंट बेस। log से आपको घबराना नहीं है, log से आपको घबराना नहीं है। log तो एक ऑपरेटर है, जैसे साइन है, कोस है, टेंजेंट है। साइन 1 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री ऐसे लिख देते थे। log से घबराना नहीं है। log तो log में ही आंसर छोड़ना है। 5x log है, कोई log टेबल से आंसर आपको नहीं देगा। 5 पावर x log 5। डेरिवेटिव ऑफ 10 पावर x एज इट इज log 10। लेकिन फिजिक्स वाले बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। फिजिक्स में log 10 को 1 कहा जाता था, इसमें नहीं है क्योंकि उसमें बेस 10 होता था। तो log में ही आंसर छोड़ देंगे। एज इट इज log कांस्टेंट, एज इट इज log कांस्टेंट। रूल है, रिजल्ट है, याद रखना है। इसके बाद क्या रिजल्ट बताना चाहिए? देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ a पावर fx है तो क्या करेंगे? x की जगह कुछ और आ जाए, जैसे इन सब में आया तब भी एज इट इज log a, log ऑफ द बेस, लेकिन fx का फिर से। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 5 पावर sin x है तो a पावर fx होगा, a पावर fx। इसका क्या आंसर आएगा? एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दो। log ऑफ द बेस, बेस कितने हैं? 5,
एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दें, जो यहाँ लिखा है वही आगे लिख दें। log of the base, base कितना है 5, log 5 into derivative of fx sin x डेरिवेटिव, तो ये आ गया 5 पावर sin x log 5 cos x। कोई डाउट? 9th नंबर ये लिखा है, 10 नंबर ये लिखा है, 10 है, ये 11 है, 12 है, 13 नंबर पूछिए। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछें बेटा। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट है तो पूछो किसी स्टेप पर। किसी स्टेप पर कोई डाउट है तो पूछ लें बेटा। और देखें बेटा फर्दर। तो लॉग से कंफ्यूज नहीं होना, +1 में कोई लॉग नहीं था, लॉग से कंफ्यूज नहीं होना, लॉग का आंसर तो लॉग में रहेगा, जैसे sin x cos x ऐसे रखते हैं। फिर देखिए बेटा, एक और कंसेप्ट है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14 समथिंग रहती है। इसी तरीके से E एक कांस्टेंट है जिसका आंसर लगभग 2.71 है अप्रोक्सीमेटली। E एक कांस्टेंट है, E जिसका आंसर 2.71 है। वेदर E जो है 2.71 और 2.72 के बीच में रहेगा। और नोट, log ऑफ E 1 होता है, क्योंकि अगर यहाँ कोई बेस नहीं है, बेस आगे बताया जाए तो मैथ्स के अंदर, और log 1 0 होता है। नाइन्थ रिजल्ट सेकंड पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ EX क्या होता है? EX तो E एक कांस्टेंट है 2.71 लगभग, उसकी पावर x, तो आंसर क्या आएगा? एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दो। आंसर क्या आएगा? एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दो, इनटू लॉग ऑफ द बेस। बेस क्या है? E, log E1 होता है, तो EX का आंसर EX है। एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो खुद ही आंसर आ जाएगा, E पावर x। एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो खुद ही आंसर आएगा, और इंटीग्रेशन जब करेंगे, एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रल करेंगे तो वो खुद ही आंसर आएगा। yes. क्या बताना चाहिए? और 9 सेकंड पार्ट, x की जगह कुछ और आ जाए fx तो क्या होगा? तब भी एज इट इज, लेकिन fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ E पावर sin इनवर्स x आ गया। एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही है, लेकिन बेटा x की जगह कुछ और है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आ गया E sin इनवर्स x 1/√1 माइनस x2। 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 18 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 18 पॉइंट्स में 18th बता। 18th बताते हैं। एटीन्थ क्या है बेटा? देखो, E पावर कोई भी चीज है, ये बताया गया बेटा, E रेस टू एनी पावर है तो उसका आंसर सेम आंसर आता है EX, EX का EX। log E1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, EX का EX होता है, EFX का भी EFX होता है।
बट एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेगा। तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, एज इट इज, लेकिन एफ एक्स जो साइन इनवर्स एक्स है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ई पावर का एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा क्योंकि वो एफ एक्स। ई पावर का एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब कोई डाउट? 18 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो 9th रिजल्ट, एक रिजल्ट और रह गया, ये 9 रिजल्ट अभी आपको बताएगा। 9 रिजल्ट, कोई डाउट? एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया गया है। 9 रिजल्ट्स, 9 रिजल्ट्स आपको बताए गए हैं। इसका नाम भी खैर चेन रूल है, लेकिन कोई चेन रूल एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं। ई एफ एक्स को ई एफ एक्स चेन बाई स्लो ग्रेजुअली हम जो करते हैं, ई एफ एक्स का ई एफ एक्स, एफ एक्स का फिर से, लेकिन कोई एग्जाम में चेन रूल वगैरह मेंशन नहीं करना कि बाय चेन रूल, कोई मेंशन नहीं करना। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सेकंड है, बुक का क्वेश्चन सेकंड यही है, ई पावर साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन सेकंड यही है। क्वेश्चन थर्ड देखें, थर्ड क्वेश्चन ये है ई पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हमने वाई लेट कर लिया, एक्स में रिलेशन को वाई लेट कर लिया, डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन गई। ये ई एफ एक्स है, क्या आंसर एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दो, जो लिखा है वही लिख दो। और ये ई पावर एफ एक्स, एफ एक्स क्या इसमें एक्स स्क्वायर का फिर से नंबर पूछिए बेटा आप, जैसे ई साइन इनवर्स एक्स का, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स है, एफ एक्स का फिर से कर, एफ एक्स का फिर से कर दिया डेरिवेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू ई एक्स ओवर साइन एक्स, कैसे करेंगे? डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या वो लिखा, बाकी अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड क्या, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स ई एक्स cos x ओवर साइन स्क्वायर। जो कॉमन है कॉमन ले लो, ई एक्स कॉमन है, बाकी जो बचा रहेगा आंसर साइन माइनस कोस ओवर साइन स्क्वायर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये, तो आंसर यही दे रखा है। ज्यादा ज्यादा आप ये भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर एक्स को इसके नीचे लेके जाएंगे तो कोसेकेंट, इधर कोस कोसेकेंट। कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये 18 स्टेप्स, नंबर बोले आप। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, क्वेश्चन 6, ये बेटा ई एक्स स्क्वायर अप टू ई एक्स फाइव। +1 में भी ऐसा क्वेश्चन था इस टाइप का, तो कई टर्म्स दे रखी होती थी। तो कितनी टर्म्स होगी ये? 5 पावर 1 से 5 तक। लेट इट बी y, इसको y ले लियो। बोथ साइड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव पहले का, डेरिवेटिव दूसरे का। 5 क्वेश्चन, इनफैक्ट 3 ही बने, बाकी तो डैश में ही आते। कोई कंफ्यूजन? अब क्या होगा बेटा, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ई एक्स स्क्वायर का, ये एफ एक्स है,
ई एफ एक्स का ई एफ एक्स और पावर का फिर से फिर ई एक्स 5 एज इट इज, पावर का फिर से x5 का फिर से बस आंसर। तो ये आ गया ex 2x ex square 5x4 ex5। यही लेंथी आंसर। स्टेप्स पूछिए बेटा, 3 स्टेप्स जो बोर्ड पे लिखे हैं, 3 स्टेप्स जो बोर्ड पे हैं, इसमें नंबर पूछ सकते हैं बेटा आप। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे आप।